ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। हमारे साथ सुनील जी हैं जो हमें तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। तीन मुखी रुद्राक्ष जी। तीन मुखी माने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का। तो तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का तो है ही जी। और ज्योतिष मत के अनुसार इसे मंगल के लिए रुद्राक्ष बताया गया है। मंगल ग्रह जो होता है उसके लिए सब कुछ मंगल करने वाला तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत अद्भुत और बड़ा ही दुर्लभ और अच्छा रुद्राक्ष माना गया है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष की महिमा जो है वो ऐसी है कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों की जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है और तीनों देवों की कृपा तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पे सदैव बनी रहती है। और मंगल से जनित कोई भी प्रॉब्लम जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में या किसी भी प्रकार की है मंगल ग्रह से संबंधित, तो वो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ देती है। तभी ये तीन मुखी रुद्राक्ष हैं। मैं आपको बता दूं, ये हिमालयन तीन मुखी रुद्राक्ष इंडिया यहाँ का लोकल, हाँ जी, यहाँ के लोकल हमारे हरिद्वार क्षेत्र या हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का जी तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाने वाला पर ओरिजिनल नेचुरल तीन मुखी रुद्राक्ष है ये। हाँ जी, आप ये देखेंगे इसके हरिद्वार, कनखल और अपना देहरादून से लेके और ऊपर पहाड़ों तक, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक लेकर ये बहुत बहुतायत में इसके पेड़ हमारे यहाँ मिलते हैं। और विशेष रूप से ये उत्तराखंड का ही फल है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए काफ़ी सस्ता भी होता है ये। अच्छा, हाँ जी। और उसी के अपग्रेडेशन में अगर हम जाएं तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये नेपाल का तीन मुखी रुद्राक्ष है। हाँ जी, जैसा आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा है। हाँ जी, इसकी सुंदरता और इसकी देखने में आपको काफ़ी अंतर आपको महसूस दे रहा होगा। हाँ जी, तो वही अंतर इसके कार्य क्षमता में, जिसे कहना चाहिए पावर में, जिसे कहना चाहिए कि एनर्जी में बिल्कुल है अंतर। क्योंकि ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नेपाल का रुद्राक्ष ही ऐसा रुद्राक्ष है जिसमें कुदरती छेद होता है आर पार। हाँ जी, इसकी शेप आप देख सकते हैं, कुदरती गोल है, जबकि ये थोड़ी सेमी राउंड है। हाँ जी, हल्का सा चपटा है। हाँ, और ओवल शेप है थोड़ी। हाँ जी, ये परफेक्ट गोल है। तो हमारे जैसे आप शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण पढ़ेंगे या देवी भागवत, और विशेष रूप से देवी पुराण, देवी भागवत के 11वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो जो रुद्राक्ष का विवरण हमें मिलता है वो गोल रुद्राक्ष का मिलता है। हाँ जी, और वो जो शास्त्र सम्मत बात है कि कुदरती छेद होना चाहिए और वो जो सारी बात है वो नेपाल के रुद्राक्ष में, इसीलिए नेपाल का रुद्राक्ष ही सर्वश्रेष्ठ और पावरफुल माना गया है। हाँ जी, अब इसमें ये देखिए कि हाँ ये भी तीन मुखी रुद्राक्ष है और ये भी तीन मुखी है। हाँ जी, इसको तीन मुखी रुद्राक्ष नेपाली कलेक्टर बीड कहा जाता है हमारी भाषा में। हाँ, थोड़ा बड़ा है इस वजह से। जी बिल्कुल, कलेक्टर बीड का मतलब जो बड़े ढंग से छांट के कलेक्शन करके निकाला गया। हाँ जी, वो तीन मुखी रुद्राक्ष नेपाल का प्रीमियम कलेक्टर बीड इस क्वालिटी का नाम है जो सबसे ऊपर है क्वालिटी। अच्छा, इसमें कलर में भी थोड़ा डिफरेंस है? कलर में देखिए कोई खास बात नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि पहनने के बाद तो आप देखेंगे सभी रुद्राक्ष डार्क हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो कलर का कोई ऐसा खास विशेष फर्क नहीं है। विशेष बात यह है कि ये भी नेपाल के पेड़ों का है और ये भी नेपाल के पेड़ों का है। इसमें साइज का कितना बड़ा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना बड़ा होगा उतना ही उसकी क्वालिटी और पावर भी नेचुरली ज़्यादा होती है उसमें। हाँ जी, वो अच्छा माना जाता है और वो एक्सपेंसिव भी होता है। और एक माला रखी है आपने इधर जो। हाँ जी, ये भी देखिए तीन मुखी रुद्राक्ष है। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये इंडोनेशियन बीड्स हैं। हाँ जी, जैसे आपने देखा हिमालय का, नेपाल का, ऐसे ही ये इंडोनेशिया का तीन मुखी रुद्राक्ष है। ये इतना छोटा होता है कि ज़्यादातर लोग इसकी मालाएं पहन लेते हैं। हाँ जी, या किसी को बहुत छोटा दाना पहनना है तो पहन लेते हैं। तो हाँ जी, बाकी इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष है ये तीन मुखी, इसकी प्रचलन जो है माला का ही ज़्यादातर रहता है। तो अगर किसी को सिंगल रुद्राक्ष पहनना है या एक रुद्राक्ष पहनना है, हाँ जी, तो उसकी प्रेफरेंस जो है वो नेपाल के रुद्राक्ष की ही रहती है। अच्छा, पहनने जैसे की। औरों में जो है साउथ इंडियन रुद्राक्ष भी आता है तो इसमें। हाँ जी, इसमें देखिए आता है। पर हमारा मानना ऐसा है कि जिस रुद्राक्ष में एनर्जी हो, जिसमें पावर हो और जो अच्छा हो, दक्षिण भारत का रुद्राक्ष बता रहे हैं, उसमें एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको बताऊं और वो कुछ समय के बाद ना फटने की कंप्लेंट आती है उस रुद्राक्ष के अंदर। और वही बात है कि उस रुद्राक्ष को भी कई लोग भद्राक्ष की कैटेगरी में मानते हैं। हाँ जी, तो इसलिए हमारे प्रयास रहता है कि तीन मुखी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, हिमालय का जो रुद्राक्ष है, हाँ जी, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत सस्ता भी है। जी जी, तो इसलिए यदि किसी को सस्ता चाहिए तो हम उसे दक्षिण भारत का सलाह ना देके हम उसे कहते हैं कि वो हिमालय का ले ले। अब ये हिमालय का जो है ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, एक जैसे कोई दो पीस नहीं लगेंगे आपको देखने में। हाँ जी, है ना।
तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भी अगर आप 3 मुखी ये लेते हैं। किस रेंज में अवेलेबल है? हाँ, मैं यही बता रहा था। हाँ जी। इसमें अगर आप छोटा दाना ले लेते हैं ऐसा, हाँ जी, तो ये 10 से 20 रुपए में आ जाता है सिर्फ। ओके। और अगर ये बड़ा वाला साइज का ऐसा लेते हैं, हाँ जी, तो ये 50 से 100 रुपए तक आ जाता है। ओके। हाँ जी, ये भी हिमालयन है। तो हिमालयन 3 मुखी 3 रुपए से 5 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके और 100 रुपए तक की क्वालिटी आती है, इससे ऊपर का नहीं आता है। ओके। ऐसे ही अगर हम नेपाल में चले जाएं, हाँ, 99% नेपाल में ये वाली क्वालिटी का रुद्राक्ष ज़्यादा बिकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, भारी है, पानी में डूबने वाला है, क्लियर मुख का है, स्पष्ट है। हाँ जी। इसकी कीमत 500 रुपये है एक दाने की। ओके। और इसी में अगर हम आपको ये देखेंगे कि कलेक्टर बीड में चले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइज का डिफरेंस है। हाँ जी, क्वालिटी का डिफरेंस है। जी जी। तो ये वाला 3 मुखी 1000 रुपये का एक दाना है। ओके। हाँ जी, दोनों ही नेपाली हैं। छोटा होने से 500 रुपये और बड़ा और कलेक्टर बीड होने से 1000 रुपीज़। ओके। और अगर इंडोनेशिया की बात करें तो? देखिए, इंडोनेशिया में 3 मुखी है, ये बहुत मतलब बहुत आयत में मिल जाता है, सस्ता भी है। हाँ जी। तो इसकी एक दाने की कीमत 50 रुपये है, यानी कि इसकी माला का ही कंसेप्ट ज़्यादा चलता है बिकने में। हाँ जी, हाँ जी। तो 108 दाने की इसकी माला 5000 रुपये, यानी कि 5000 रुपये की है। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है, हाँ जी, कि नेपाल का रुद्राक्ष जिस क्वालिटी का आपको ओम प्रकाश एंड सन्स में हमारे यहाँ मिल जाएगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इतने दाने हैं, और हमने बड़ी अच्छी सिलेक्शन से करके एक दाने को छांट के यहाँ रखा है। हाँ जी। यदि हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति एक रुद्राक्ष भी मंगाता है जो 500 रुपये का है मात्र, हाँ जी, उसको भी एक कलेक्टर बीड अच्छी क्वालिटी ही जाती है। हाँ जी। और हम उसे ये प्रयास करते हैं कि ये बता दें कि देखिए, ये नेपाल का ही आप लीजिए, यही लेने में आपको लाभ है, अच्छा है, इसी का फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, जो हिमालयन रुद्राक्ष ना है, तो ये भी पेड़ का फल ही है, पर इसका एनर्जी नहीं है उतनी ज़्यादा इसके अंदर। इसके पास एनर्जी कम है। इसमें एनर्जी का लेवल बहुत कम होता है। अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो इसके सामने तो सिर्फ इसकी एनर्जी 2% है बस, और नेपाल की एनर्जी 100% है। हाँ जी। और सर्वेश जी, मैं आपके YouTube के माध्यम से सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई भी रुद्राक्ष मंगाएगा कोई व्यक्ति, हाँ जी, तो हमारी लैब से टेस्ट होके जी, विद गारंटी कार्ड, लैब टेस्ट के सर्टिफिकेट के साथ हमारा हाँ जी, रुद्राक्ष उनको जाएगा। और इसकी ओरिजिनल की और अच्छी क्वालिटी की और प्राइस की भी, हाँ जी, हमारी हमेशा की गारंटी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 3 मुखी रुद्राक्ष की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष की डिटेल के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।